सॉल्व करते हैं चैप्टर 4A रचनाएं। 6 क्वेश्चन है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, छह सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड को प्रकार और पटरी की सहायता से दो बराबर भागों में विभाजित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है। क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर, मैं क्वेश्चन नहीं उतारता हूँ। रेखाखंड AB बराबर 6 सेंटीमीटर ये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ज्ञात है, ये ठीक है, ये ज्ञात है। अब रचना क्या करना है, एक मिनट, करना क्या है हमें, रचना देखिए रचना करनी है या ज्ञात करनी है, दोनों एक ही चीज़ है आपका। यहाँ पर हमको रचना करके बताना है। ए बी और एम बराबर साइज यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ज्ञात करना है, रचना करनी है। ठीक, क्या करना है, एक कॉलन दिया है यहाँ पर, रेखा ए बी को समद्विभाजित। ठीक है, देखिए अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो निर्णय देखा था, तो वहाँ पर जो ए बी था उसका कोई माप नहीं था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, ये इसका माप है ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है यहाँ पर। ठीक है, ये हमने खींच दिया, ए बी बराबर यह है 6 सेंटीमीटर का। फिर आधे से ज़्यादा का एक चाप लेना है प्रकार से, जैसे कि हमने लास्ट कॉन्सेप्ट में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज़ देख लीजिएगा एक बार, आपको ये बिल्कुल आसान हो जाएगा समझने में। ठीक है, तो आपको प्रकार की सुई को बिंदु ए पे रखना है और आधे से ज़्यादा दूरी तक की ये जो पेंसिल होती है वहाँ तक ले जाने को चाप लेनी है। चाप मतलब वो आपका एक त्रिज्या होगा। ठीक है, त्रिज्या लेने के बाद आपको एक अर्धवृत्त बनाना है। ठीक है, चाहे अर्धवृत्त बनाइए, चाहे ऊपर एक छोटा सा एक चाप लेके कट करिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक अर्धवृत्त हमने बना दिया यहाँ पर। ठीक है, और सेम उसी चाप को बिंदु बी पर आपको सुई रखनी है और फिर एक और बनानी है, क्या, अर्धवृत्त। ठीक है, आप प्रकार से बनाइएगा, बिल्कुल आपका सीधा सीधा बनेगा। ये दो बिंदु हैं, ये जब हमारा आपको समझाने का बस है कि आपको ये बनेगा कुछ ज़्यादा। ठीक है, थोड़ा सा और सीधा कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो दो बिंदु हैं इनका नाम हमें क्या रखना है, ई और एफ रख दिया, और फिर ई और एफ को दोनों को मिला दिया। ठीक है, ई एफ बिंदु ए बी पर जिस बिंदु पर काटेगी या जिस बिंदु पर ये कट कर रही है उसका नाम हमने दिया यम। ठीक है, अब ये जो बिंदु यम है ये ए बी का समद्विभाजक बिंदु होगा। अब यहाँ पर अगर हम ए बी बराबर अगर हम नापेंगे तो हमको मिलेगा 3 सेंटीमीटर और बी ए बी नहीं ए एम होगा। ठीक है, और बी एम जब हम नापेंगे ये भी हमको मिलेगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर करना था। हमने क्या कैसे किया वो लिखते हैं। रचना के चरण, ये रचना है। ठीक है, रचना के चरण, पहला स्टेप, रेखाखंड ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा, रेखाखंड ए बी पर आधे से ज़्यादा का एक चाप
एक नहीं, चाप या त्रिज्या लिया, ठीक, हमने चाप या त्रिज्या लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये दूरी में मात्रा इधर से रहेगा। चलिए तीसरा पॉइंट हमने क्या किया फिर, रेखाखंड AB पर आधे से ज़्यादा दूरी का एक चाप लिया और बिंदु रेखाखंड AB के अंत्य बिंदु, ठीक है, अंत्य बिंदु A से, अंत्य बिंदु A से, ठीक है, ये A अलग है, मैं ये यहाँ पर अलग लिख रहा हूँ, बिंदु A से, ठीक है, मैं से अलग, छोड़िए आप समझ में आ गया आपको, ठीक है, ये जो A है वो अलग है, ये अलग है, ठीक है, बिंदु A से एक अर्धवृत्त A1 खींचा, A1 है, ठीक है, A1 खींचा। चौथा पॉइंट, इसी प्रकार अंतबिंदु B से एक और अर्धवृत्त A2, ये A2 है दूसरा वाला, ठीक है, खींचा, ठीक है। चौथा, पांचवा पॉइंट होगा अर्धवृत्त A1 और A2 जिस बिंदु पर काटती हैं उसे बिंदु E और F नाम दिया, ठीक है, ये नाम है, नाम दिया, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या होगा, हमने नाम दिया, फिर बिंदु E और F को मिलाया। नेक्स्ट पॉइंट, रेखाखंड, ये भी एक रेखाखंड होगा जो मिलाएंगे, EF रेखाखंड किसको, AB को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे बिंदु M नाम दिया, ठीक है, ये किया हमने। अब नेक्स्ट पॉइंट होगा, अतः बिंदु M रेखाखंड AB का समद्विभाजक है, अतः AM बराबर 3 सेंटीमीटर मिला हमें। देखिए ये नाप कर हमने जब लिखा AM बराबर 3 सेंटीमीटर और BM बराबर 3 सेंटीमीटर ज्ञात हुआ, ठीक है, ज्ञात हुआ मतलब प्राप्त हुआ, हमने इसको प्राप्त किया, हमको यही करना था, ठीक है।
आप जब इसको नापेंगे तो आपको ये 3-3 सेंटीमीटर का मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में क्या करना है आपको, 3 सेंटीमीटर, अभी आपको हमने लास्ट कॉन्सेप्ट में जो आपको बोला था वृत्त के जीवा को समद्विभाजक खींचना या लंबार्धक खींचना, तो वो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। और बाकी के जो और प्रश्न हैं आप प्रयास कीजिए, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में बाकी को देख लेंगे। बाकी प्रश्न जो हैं 4-5 प्रश्न जो बच रहे हैं उनको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ठीक है, दूसरा प्रश्न आप ट्राई कीजिएगा, एक 3 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या का एक वृत्त बनाइएगा और उस पर 1-2 जीवा लीजिएगा, और वो जीवा जो है वो मैं 1 मिनट मैं आपको यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिएगा जरूर। नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वृत्त है, आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, आप ट्राई कीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे भी। ठीक है, ये एक वृत्त है, इस पर आपको 2 जीवा लेना है। एक जीवा हमने मान लीजिए यहाँ पर ले लिया AB, और एक जीवा आप यहाँ पर ले लीजिए, इसका नाम दे दीजिए CD। आप इन दोनों रेखाओं को, एक वृत्त का केंद्र है, इसका नाम है O। ठीक है, अब AB को समद्विभाजित करिएगा, फिर CD को समद्विभाजित करिएगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को समद्विभाजित किया था। ठीक है, निर्णय 1 को फॉलो करना है। दोनों को जब आप समद्विभाजित करेंगे, जो इनका जो लंबार्धक होगा, लंब अर्धक जो होगा, वो आप देखिएगा जब आप बनाएंगे तो वो बिंदु जो O है वो दोनों O पर कट करेंगे, यहीं पर कट करेंगे। ठीक है, तो ये आप बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 8 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड है, इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। देखिए 8 सेंटीमीटर है, AB बराबर 8 सेंटीमीटर, ये एक रेखा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले AB को इसका अर्धक खींचना है, पहले इसको समद्विभाजित करेंगे तो ये आपको मिलेगा यम। ठीक है, तो यम जो है AM और BM ये आधा आधा हो जाएगा। फिर आपको इन दोनों को भी एक समद्विभाजित करना है, फिर इतने को आपको समद्विभाजित करना है, फिर इसको अलग समद्विभाजित करना है। तो फिर इसके अंदर मान लीजिए कि यहाँ पर N मिलेगा और ये आपको मिलेगा यहाँ पर O। ठीक है, जब इसको समद्विभाजित का नाम दे दीजिएगा O, और इसके जो यहाँ पर बिंदु होंगे, जो कट बिंदु होंगे, उनका भी नाम आप दे दीजिएगा अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, और यह देखिए यहाँ पर 4 बराबर भागों में बट गया ना, 1 2 3 4, ये 4 बराबर भागों में ये कट गया और ये सभी जो है वो बराबर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर एक जीवा खींचिए, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य की दूरी मापकर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है। ठीक है, ये प्रश्न चलिए मैं यहाँ आपको बना दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, ठीक है, एक जीवा आपको यहाँ पर लेना है, प्रकार से गोला बनाइएगा A और B, और इसका एक खींचिएगा, क्या आपको खींचना है यहाँ पर एक इसका समद्विभाजक खींचना है बिंदु O से, और यहाँ से इसकी दूरी आपको बतानी है, जो ये यम होगा यानी कि OM। ठीक है, क्या आएगा ये आपको बतानी है। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य की बीच की दूरी ज्ञात करिए, यानी OM आपको ज्ञात करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी है, क्वेश्चन नंबर 6 भी है। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा इतना 1 2 3, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कोई डाउट हो तो कमेंट से आप ज़रूर पूछ लीजिएगा इन प्रश्नों में। ठीक है, अभी इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो पहला क्वेश्चन तो आप कमेंट शेयर करिएगा लोगों के साथ। ठीक है, फिर मिलते हैं बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।